आप सभी का स्वागत है। अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये बात पहले मैं करूँगा, 2024 का जो अपडेटेड सिलेबस है ना, वो आप सबने देख लिया होगा, ठीक है? पहले मैं उस पे बात करूँगा, आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा, पहले उस पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, फिर कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे। ये वीडियो जो आज का है, ये जो बच्चे 2024 में नीट देंगे, ठीक है? या फिर उसके बाद कभी 25, 26, 27 कभी भी देंगे, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो बच्चे अभी एडमिशन ले लिए हैं या फिर कहीं ले लिए हैं या फिर नीट नहीं देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने जूनियर को सजेस्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कुछ समझा भी सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है? आप ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, अभी 2024 के नीट सिलेबस में प्रैक्टिकल वाला कुछ सिलेबस ऐड हुआ है, ठीक है? तो सभी बच्चे परेशान हैं कि भाई प्रैक्टिकल वाला सिलेबस क्या ऐड हो गया, प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। इस पर मैं अभी एक डिटेल वीडियो लेके आना है। सिलेबस वो एनसीईआरटी में जो टॉपिक जो डिलीट हुआ है ना, ठीक है, वो चैप्टर तो आपको पता चलेगा भाई ये चैप्टर डिलीट हो गया, ठीक है? यदि कोई टॉपिक ऐड हुआ है या कोई टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है, टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा ऐड हुआ कौन सा डिलीट हुआ, आप पूरा क्लियर नहीं समझ आ रहा है आपको, लेकिन पूरे तरीके से आप क्लियर नहीं हो कि कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। चैप्टर के बारे में आप पूरी तरह से क्लियर हो कि कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है, ठीक है? मैं टॉपिक पे बात करूंगा कि कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, कौन सा डिलीट हुआ है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करूंगा, ठीक है? अभी आप हमें बता देना कि क्या आपको सही में ज़रूरत है उसका या नहीं। ज़रूरत है तो मैं एनसीईआरटी बुक लेकर के, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज एकदम पेज नंबर के साथ आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये वाला टॉपिक में टिक लगवा देंगे कि इस टॉपिक टिक लगा लो, ये वाला नहीं आएगा। और यदि कोई आने वाला है, कुछ नया चीज़ ऐड होने वाला है, वो भी वहाँ नोट डाउन करवा दूंगा कि यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है ये वाला चीज़ आपको आएगा एग्जाम में और इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है? ये सिलेबस के बारे में। और प्रैक्टिकल के बारे में कहाँ से पढ़ना है, इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे, आपको कहाँ से वो पढ़ना है, ठीक है? प्रैक्टिकल वाला चीज़, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सब कुछ इस चैनल पर डिस्कस करूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको प्रैक्टिकल वाला सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है? और आप ध्यान रखो, अब मैं आगे क्या कह रहा हूँ वो सुनो। देखिए, बहुत सारे बच्चे को मन में, मतलब बहुत सारे बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि भैया बहुत सारा टॉपिक ऐसा एनसीईआरटी में बहुत सारा बॉक्स है जो आपको याद ही नहीं होता, ठीक है? वो बॉक्स कैसे याद होगा, कैसे याद करना चाहिए उसको ताकि वो याद रहे लंबे समय तक, उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। जैसे मैं एक फिगर वाला चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनो। देखो, ये किसका इमेज है, ठीक है? आपको समझ आ रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो है, ठीक है? और ये गोल्गी एपरेटस का फोटो है, ठीक है? आप देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनफोल्डिंग होता है उसको कहते हैं क्रिस्टा, और ये जो गोल्गी एपरेटस का ये इनफोल्डिंग है इसको कहते हैं सिस्टर्निया, ठीक है? तो क्रिस्टा में कितना लेटर है और सिस्टर्निया में कितना लेटर, आप ध्यान से देखो। आप देखो क्रिस्टा वाला वर्ड ज़्यादा बड़ा है या फिर सिस्टर्निया वर्ड ज़्यादा बड़ा है, आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लो। मैं आपको बताऊँ, सिस्टर्निया वर्ड छोटा है और क्रिस्टा वर्ड बड़ा है, ठीक है? अब आप सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। आपको ये जो इमेज है, ये इमेज एक बेबी की तरह, बच्चा जो नई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी तरह, देखो उसका हेड मान लो, ये वाला पोर्शन उसका हेड हो गया और ये वाला उसका पैर या फिर पेट, स्टोमक जो भी है वो वाला पोर्शन एक बच्चा की तरह लग रहा है। हाथ में आप बच्चा को ऐसे लेके रखते हो, ऐसे उस टाइप का ये इमेज लग रहा है आपको, एक बेबी की तरह, छोटा सा बेबी। आप ध्यान रखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटा सा बेबी है, ठीक है? जो छोटा सा बेबी है उसका जो इनफोल्डिंग है ना, उसका नाम भी छोटा सा है, कैसा? क्रिस्टा। आपको ऑप्शन में क्रिस्टा और सिस्टर्निया दोनों देके कंफ्यूज करेगा और बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं या सिस्टर्निया कहते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहेगा तो आप हो सकता है सिस्टर्निया में टिक मार दो, हो सकता है क्रिस्टा में टिक मार दो, और आपका हो सकता है माइनस में नंबर चला जाए, ठीक है? इसलिए आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। मैं स्मार्ट तरीका से बता रहा हूँ कि स्मार्ट कैसे, आपको स्पेलिंग भी नहीं याद रखना है, आपको स्मार्टली याद रखना है कि किसका छोटा वर्ड होगा किसका बड़ा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होगा ना, तो 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी छाड़ दोगे, आपको क्रिस्टा और सिस्टर्निया में कन्फ्यूजन होगा। मैं कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर रहा हूँ आपका। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको बेबी की तरह लग रहा है, छोटा सा बेबी मतलब इसका इनफोल्डिंग का वर्ड छोटा सा होगा क्रिस्टा। उसके बाद यदि आपको माइटोकॉन्ड्रिया का याद है तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टर्निया होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं होगा, नहीं होगा किसी और का होगा, जिसका पूछेगा उसका आप बता देना, ठीक है? ऑप्शन में आपको सिस्टर्निया को आपको गलत कर देना, सिस्टर्निया हो ही नहीं सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पूछ रहा है तो उसका छोटा सा होगा। सिस्टर्निया क्रिस्टा में कोई होगा कौन? क्रिस्टा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्ड है वो छोटा सा है और माइटोकॉन्ड्रिया भी छोटा सा बेबी की तरह, ठीक है? जहाँ पे आपको गोल्गी एपरेटस का पूछ देगा कि इसका क्या होगा, आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया छोटा सा बेबी है, उसका वर्ड छोटा होगा। अब क्रिस्टा और सिस्टर्निया दोनों ऑप्शन में रहेगा, सिस्टर्निया का आपको मार देना इसका पूछेगा तो। क्यों? क्योंकि वो तो छोटा होता है, छोटा तो गोल्गी वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तो गोल्गी जो बड़ा वाला वर्ड है वो गोल्गी एपरेटस का होगा, ठीक है? तो आपको इस तरह से क्रिस्टा और सिस्टर्निया में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कभी, ठीक है? और आप सुनो, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि आप सेंट्रियोल का नाम सुनेंगे, ठीक है? सेंट्रियोल और सिलिया फ्लेगुला का नाम सुनेंगे।
सेंट्रियोल और सीलिया फ्लैजिला, सीलिया फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला। आप देखो सीलिया फ्लैजिला का अरेंजमेंट जो होता है वो 9+2 होता है, ठीक है, और सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है, सॉरी 9+0 होता है, और सीलिया फ्लैजिला का 9+2 होता है और सेंट्रियोल का 9+0 होता है। अब सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेंट्रियोल का जो भैया 9+0 होता है, ये याद कैसे रखेंगे कि सेंट्रियोल का 9+0 होता है। आप देखो, और डबलेट ट्रिपलेट में भी कंफ्यूजन होता है कि किसका डबलेट होता है किसका ट्रिपलेट होता है, ठीक है। डबलेट ट्रिपलेट क्या है आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आता है तो मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा, आपको इसे समझ आ रहा होगा, मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे याद रखना है। देखिए सेंट्रियोल का 9+0 कैसे याद रखना है। देखो सेंट्रियोल जब आप वर्ड लिखते हो इसमें TRI आता है, ठीक है, ये सेंट्रियोल में TRI आ रहा है, आपको दिख रहा होगा सेंट्रियोल में TRI मतलब सेंट्रियोल का जो होर्डिंग होगा वो ट्रिपलेट होगा। कैसा होगा, ट्रिपलेट। पहला बात ये याद रखना है। दूसरी बात सेंट्रियोल में CENTRIO ओ भी आता है, इस ओ को आप 0 से रिलेट करो, इसका अरेंजमेंट होगा उसमें 0 भी आएगा। क्या आएगा, 0, यानी कि 9+0 आएगा, 9+0। 9 तो दोनों में आना है, किसमें, सीलिया फ्लैजिला में और सेंट्रियोल में। सीलिया फ्लैजिला का भी में भी 9 आएगा और सेंट्रियोल में भी 9 आएगा। तो सेंट्रियोल में 9 जो आएगा तो 9 के साथ 2 आएगा या फिर 0 आएगा, कन्फ्यूजन रहता है। तो सेंट्रियोल का स्पेलिंग देखो, सेंट्रियोल का स्पेलिंग में ओ आता है TRIO, तो TRI से याद रखना है कि ये 9 जो है ये ट्रिपलेट होगा और इसमें 0 होगा, 9+0। और उसके बाद जो ऑप्शन में आता है 9+2, बच्चा को 9+0 और 9+2 याद रहता है, 9+3 9+4 दे दिया ऑप्शन तो आप ऑलरेडी गलत कर दे, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, होगा तो 9+0 या 9+2। तो 9+0 9+2 किसका किसका होगा, जो सेंट्रियोल है उसका 9+0 होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रियोल के स्पेलिंग में हम लोग देख रहे हैं कि TRI आता है और O आता है, तो O से हम लोग 0 को रिलेट कर लेते हैं और TRI से ट्रिपलेट, यानी सेंट्रियोल का जो 9 है ये ट्रिपलेट होगा और 9+0 इसका अरेंजमेंट होगा। अब यदि सेंट्रियोल का 9+0 आ गया तो सीलिया फ्लैजिला का 9+2 हो जाएगा, और यदि ट्रिपलेट है सेंट्रियोल का तो इसका सीलिया फ्लैजिला का डबलेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डबलेट, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप 9+0 9+2 में भी आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, आप वीडियो को एक बार फिर से देखो, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का ट्रिक हम लेके आते रहेंगे जो आपको बिल्कुल इजी वे में स्मार्ट तरीका से समझा दे, इसमें आपको मेहनत ही ना लगे, बिल्कुल बच्चे की तरह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा, ऑप्शन में आप कंफ्यूज ही नहीं करोगे कभी, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखना, आपको सारा कुछ समझ आएगा। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा चीज़ का ट्रिक, सारे NCERT के बॉक्सेस का ट्रिक इसी चैनल पर इसी तरह से मिलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।